अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो की लेटेस्ट डिवाइस वीवो Y53s की। वीवो Y53s में दोस्तों आपको 8GB रैम प्लस 3GB एक्सटेंडेड रैम मिल जाती है और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया गया है और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 40,999 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है। मीन्स के 41,000 रुपए में आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, डिवाइस कैसी है, लुक कैसा है डिवाइस का, और क्या ये डिवाइस 40,999 रुपए की प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं करती। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है वीवो Y53s का बॉक्स। Y53s लिखा गया, वीवो की ब्रांडिंग है। यहाँ पर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स बताए गए हैं, जिसमें 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 8GB रैम को मेंशन किया गया, प्लस 3GB एक्सटेंडेड रैम। अब ये एक्सटेंडेड रैम क्या चीज़ है, इस पर पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कलर है हमारे पास दोस्तों, ये है फैंटास्टिक रेनबो कलर। तो बॉक्स को दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। तो बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट मिलता है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या चीजें आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन केस, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है कुछ इस डिजाइन का। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों वो है हमारी डिवाइस वीवो Y53s। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। एक IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया। मजीद बॉक्स में आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है और यहाँ पर वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 को मेंशन किया गया। रेटिंग की बात करें तो 33 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है। इसके अलावा आपको मिल रही है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। मजीद यहाँ पर आपको वीवो की ब्रांडिंग के साथ एक हैंड फ्री भी देखने को मिल रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और लास्ट जो चीज़ हमें बॉक्स में मिलती है वो है ये पिन, जो कि सिम ट्रे को निकालने के काम आती है। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है वीवो Y53s। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो ये है जनाब वीवो Y53s और ये है इसका फैंटास्टिक रेनबो कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनी है और जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ पर नज़र आएंगे। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाएंगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ एक नॉइज कैंसलेशन के लिए माइक दिया गया है और सिम ट्रे आपको ऊपर की तरफ मिलेगी। इस साइड पे कुछ नहीं दिया गया। नीचे 3.5mm का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। बैक साइड पे यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है और वीवो की ब्रांडिंग दी गई है नीचे कॉर्नर पर। और फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। तो सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं दोस्तों, सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है यहाँ पर वीवो Y53s में। तो सिम ट्रे को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। दोस्तों डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है वीवो Y53s। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल ब्राइटनेस दिखा देता हूँ। ऑटो ब्राइटनेस को यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करता है, तेज़ी से हमारी डिवाइस जो है अनलॉक हो जाती है। और फेस अनलॉक की अगर बात करें तो फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर वर्क करता है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। रियर में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, इसके अलावा 2 सेंसर आपको 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं और जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है रियर कैमरा की। और फ्रंट कैमरा की यहाँ पर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी इंतहाई ज़बरदस्त है। काफ़ी अमेजिंग किस्म की इमेज और वीडियो क्वालिटी आपको दोनों कैमरा से मिल जाती है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो नाइट मोड आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, फोटो का ऑप्शन है, वीडियो है और मोर के अंदर अगर आए तो 64 मेगापिक्सल, पैनोरामा, लाइव फोटो, स्लोमो, टाइम लैप्स, प्रो और डॉग्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर सकते हो। 4K का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया और ना ही आपको यहाँ पर 30 और 60 FPS में चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है।
तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगी। आप 64 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हो तो उसमें कुछ फीचर्स तो दो ताकि कुछ फ़ायदा हो कंज्यूमर को। तो यहाँ पर इस तरह के कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे। सिंपली 720 और 1080 पिक्सल में आप वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी आपको सिंपल ऐसे ही 720 और 1080 पिक्सल के ऑप्शन मिल जाते हैं। 30-60 फ्रेम आप चूज नहीं कर सकते और ना ही 4K का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो क्वालिटी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। दोनों कैमराज की, फ्रंट और रियर दोनों कैमराज की डिटेल्स काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो कलर्स हैं वो काफ़ी कमाल के, काफ़ी ज़बरदस्त कलर्स जो हैं वो शो कर रहे हैं, एक्यूरेट कलर शो कर रहे हैं। तो कैमराज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन फीचर्स की मुझे यहाँ पर कमी लगी है Vivo Y53s के कैमराज में। अब दोस्तों आ जाते हैं Antutu के एप्लीकेशन में। यहाँ पर स्कोर की अगर बात करें तो Vivo Y53s में आपको 2 लाख के करीब जो है Antutu स्कोर मिल जाता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ से मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को एट अ टाइम ये जो डिवाइस है सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। माई डिवाइस में आ जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 मिल रहा है। यहाँ पर MediaTek Helio G80 का चिपसेट लगाया गया है Mali G52 के GPU के साथ। LPDDR4X रैम है, यहाँ पर 8 GB टोटल है और अवेलेबल आपको तकरीबन 4.5-5 GB मिल जाती है। इंटरनल स्टोरेज 128 GB है और अवेलेबल 103.5 GB आपको मिलती है। 12 नैनोमीटर वाला यहाँ पर चिपसेट लगाया गया, ऑक्टा-कोर चिपसेट है। 6.5 इंच का डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज वाला। यहाँ पर फास्ट रिफ्रेश रेट भी आपको नहीं दिया गया। 1080x2408 रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। 440 DPI और 402 PPI आपको मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग कोई डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस की जो प्राइस है वो है 40,999 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है और फीचर के नाम पर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया। मीन्स के 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगा देना, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा देना, 8 GB रैम और एक्सटेंडेड रैम और इस तरह के काम करने से 41,000 इसकी प्राइस नहीं हो जाती है। आपको फीचर भी देने पड़ते हैं, अच्छा चिपसेट भी देना पड़ता है। MediaTek Helio G80 का चिपसेट आपको दिया गया जो आपको 20,000 में भी मिल जाता है। तो क्या इसमें नया किया है, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई है। इतनी ज़्यादा प्राइस इसकी क्यों रखी गई है। अच्छा, यहाँ पर स्पीकर्स की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं जल्दी से। स्पीकर्स की कैसी क्वालिटी आपको मिलती है Vivo Y53s में। तो यहाँ से दोस्तों एक साउंड चला लेते हैं और वॉल्यूम को यहाँ से फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक सिंगल स्पीकर दिया गया है और जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी नॉर्मल सी आपको मिल रही है। इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ओवरऑल जो पैकेज दोस्तों आपको दिया गया है, हाँ डिज़ाइन ठीक ठाक है, कलर अच्छा मिल रहा है आपको, डिज़ाइन अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो फीचर हैं वो आपको अच्छे नहीं मिल रहे। सबसे पहली चीज़ फ्रंट साइड अगर आप देखें तो पुराना डिज़ाइन है, ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है। यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले नहीं दिया गया या कोई और न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया। एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरास दिए गए हैं 64 मेगापिक्सल के रेयर और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और कैमरास की क्वालिटी मैंने आपको बताया है डिसेंट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर फीचर्स जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। फीचर्स जो आपको मिलने चाहिए थे 64 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ वो फीचर आपको नहीं दिए गए हैं। तो ये एक इसमें अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो चिपसेट यहाँ पर लगाया गया MediaTek Helio G80 का, वो चिपसेट इस प्राइस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए था। इससे काफ़ी अच्छा चिपसेट यहाँ पर लगाकर दे सकते थे Vivo वाले, लेकिन यहाँ पर आपको G80 दिया गया है। तो काफ़ी सारी इसके अंदर जो है कमियां हैं दोस्तों Vivo Y53s में, और इसकी प्राइस बहुत हाई रख दी है 41,000। तो मेरे ख्याल में तो दोस्तों ये टोटली ओवर प्राइस डिवाइस है, और थोड़ी सी ओवर प्राइस नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस डिवाइस है। तो मेरे ख्याल में जो इस डिवाइस की प्राइस थी Vivo Y53s की 8GB 128GB के साथ 25 से 30 हज़ार रुपए की रेंज में इसकी प्राइस होने चाहिए थी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है दोस्तों इस डिवाइस के बारे में, इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।